Okay, we are going to start chapter number 2 of Thomas Calculus, and the name of chapter is Limits and Continuity. इस चैप्टर में बेसिकली हम फंक्शंस को डिफरेंट सर्टन पॉइंट्स पे फंक्शंस की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करना सीखेंगे और किसी भी फंक्शन का बिहेवियर किसी भी सर्टन पॉइंट पे किसी भी सर्टन वैल्यू पे कैसे कैलकुलेट किया जाता है इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स से हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन एट सम वैल्यू एक्स नॉट। किसी भी फंक्शन की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, किसी भी वैल्यू एक्स नॉट पे, एक्स की किसी भी वैल्यू पे अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एफ ऑफ एक्स को, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं लाइक लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स में जहाँ जहाँ पे आपके पास एक्स आ रहा होता है वहाँ पे आप एक्स नॉट पुट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस टू 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ पे हम x इक्वल्स टू माइनस टू पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास 3 माइनस टू प्लस 4 डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस 5 इक्वल्स टू माइनस टू ओवर 3। तो इस तरह से किसी भी सर्टन वैल्यू पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन की एक्यूरेट वैल्यू। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 2.1, इसके जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं वो हमारे पास हैं क्वेश्चन नंबर 21 टू 28 एंड क्वेश्चन नंबर 29 टू 34। लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमने कैलकुलेट करना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 3x इंटू 2x माइनस 1। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। लेट्स कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारे पास आ जाएगा, जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ पे हम x इक्वल्स टू -1 पुट कर देंगे। -1 इक्वल्स टू 9, हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। और लेट्स से क्वेश्चन नंबर 28 ट्राई करते हैं, विच इज़ लिमिट x गोज़ टू पाई cos of x डिवाइडेड बाय 1 माइनस पाई। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। इस फंक्शन की, ये जो हमारे पास फंक्शन है इसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट एक्स इक्वल्स टू पाई। तो जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हम पुट कर देंगे पाई। ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 1 माइनस पाई। कॉस पाई हमारे पास इक्वल्स टू होता है कॉस पाई इक्वल्स टू हमारे पास -1 होता है, यानी कि कॉस 180 डिग्रीज इक्वल्स टू -1। और ये हमारे पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस पाई। या आप अगर इसको रीराइट करना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 1 ओवर पाई माइनस 1। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, अगर हम किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना चाहते हूँ विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x, यानी कि अगर हम फाइंड करना चाहते हो कि एफ ऑफ एक्स में कितना चेंज आता है जब आप x को चेंज करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ
a function f of x with respect to x over the interval कोई भी हमारे पास इंटरवल है, लेट से आपने x को चेंज करना शुरू किया फ्रॉम x1 टू x2, और हम देखना चाहते हैं कि जब आपने x को x1 से x2 तक चेंज किया तो f ऑफ x में उसके कोरेस्पॉन्डिंग कितना चेंज आपके पास आया। तो इस चेंज को आप डिफाइन करते हैं, इज डिफाइंड एज, इसको आप पहले स्लोप की फॉर्म में भी देख चुके हैं, इंक्रीमेंट की फॉर्म में अगर हम इसको मेंशन करें कि एफ एक्स में कितना चेंज आता है, डेल्टा जो है, डेल्टा का जो साइन है ये बेसिकली चेंज को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा आपके पास चेंज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इनिशियल में फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1, या फिर आप इसको लिख सकते हैं फाइनल वैल्यू ऑफ एफ माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ एफ, और ये हमारे पास डेल्टा एफ एफ ऑफ एक्स और डेल्टा एक्स आप डिफाइन कर सकते हैं इक्वल्स टू एफ एट एक्स ऑफ 2 माइनस एफ एट एक्स ऑफ 1 x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये हमारे पास डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इन द इंटरवल x1 x2। लेट्स से हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शंस हैं और हमारे पास दो फंक्शंस हैं f ऑफ x और g ऑफ x, और इनको आपने प्लॉट किया हुआ है। लेट्स से ये हमारे पास एक फंक्शन है g ऑफ x और ये हमारे पास ग्राफ है किसी भी फंक्शन f ऑफ x का, और लेट्स से अगर हम स्केलिंग करें ये पॉइंट आपके पास 15 है और लेट्स से ये पॉइंट आपके पास 10 है और ये आपके पास पॉइंट 3 है और ये पॉइंट आपके पास 0 है। तो अगर आप एफ एक्स में चेंज फाइंड करना चाहें इन द इंटरवल 0 to 3, आपके पास x का जो इंटरवल है वो 0 to 3 है, जिस तरह हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास x का इंटरवल है, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, इंटरवल हमारे पास 0 to 3 है, और हम फाइंड करना चाहते हैं कि x के चेंज होने के साथ f ऑफ x में क्या चेंज आता है और x के चेंज होने के साथ साथ g ऑफ x में क्या चेंज आता है। तो अगर हम ये डेफिनेशन यूज़ करें रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन, अगर हम इसकी डेफिनेशन यूज़ करें तो हमारे पास डेल्टा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इक्वल्स टू होगा एफ एट x2 हमारे पास इस केस में 3 है, तो लेट से इसको 3 लिख लेते हैं हम, माइनस f की वैल्यू एट 0 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0, और इस केस में हमारे पास f की वैल्यू 3 पे आपके पास f की वैल्यू 15 है अगर आप ग्राफ से उसको रीड करें तो, और x इक्वल्स टू 0 पे f की वैल्यू आपके पास 0 है, तो माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 इक्वल्स टू 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप कैलकुलेट करें डेल्टा जी एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ एक्स को, यानी कि g एट x इक्वल्स टू 3 माइनस g एट x इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। g को अगर आप कैलकुलेट करें तो g की वैल्यू आपके पास एट x इक्वल्स टू 3 आपके पास g की वैल्यू 10 है, तो ये आपके पास 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, और x इक्वल्स टू 0 पे g की वैल्यू आपके पास 0 है, यहाँ से आप उसको देख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय 3, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3.3। तो यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि जैसे आपने x को 0 से 3 तक चेंज किया, f ऑफ x कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसमें ज़्यादा इंक्रीज आपके पास शो हुआ, ज़्यादा चेंज शो हुआ, और g ऑफ x एक ऐसा फंक्शन है जो कम चेंज हो रहा है अगर आप x को चेंज करें तो। अगर हम इसको इन अदर वर्ड्स डिफाइन करें तो आप ये भी कह सकते हैं कि जिस फंक्शन का स्लोप आपके पास ज़्यादा है, यानी कि इस ग्राफ में आपके पास
एफ ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका स्लोप आपके पास ज़्यादा है, और जी ऑफ एक्स आपके पास ऐसा फंक्शन है जिसका स्लोप आपके पास कम है। तो जिस फंक्शन का आपके पास स्लोप ज़्यादा है वो बेसिकली ज़्यादा चेंज शो कर रहा है। और इस टॉपिक से रिलेटेड लेट से हम क्वेश्चन नंबर 31 ट्राई करते हैं ऑफ एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हमें एक फंक्शन गिवन है h एज अ फंक्शन ऑफ t इक्वल्स टू cot ऑफ t, और इसको हमने टू डिफरेंट इंटरवल्स में कैलकुलेट करना है। फर्स्ट इंटरवल हमें गिवन है π/4 टू 3π/4, और सेकंड इंटरवल हमें गिवन है π/6 टू π/2। इन टू इंटरवल्स में हमने फंक्शन को फाइंड करना है। तो लेट्स से चेंज ऑफ h ऑफ t इन द इंटरवल t हमारे पास आ जाएगा cot 3π/4 माइनस cot π/4 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 विच इज़ 3π/4 माइनस π/4, और ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। cot को हम बेसिकली लिख सकते हैं 1/10। लास्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किन किन पॉसिबल फॉर्म्स में हम लिख सकते हैं, और इसी तरह हम cot π/4 को लिख लेंगे 1/10 π/4 डिवाइडेड बाय 3π/4 माइनस π/4 आपके पास π/2 के इक्वल होते हैं। और अगर आप कैलकुलेटर से 1/10 3π/4 को कैलकुलेट करें 10 3π/4, 3π/4 बेसिकली आपके पास 135 डिग्रीज के इक्वल होता है, और π/4 आपके पास 45 डिग्रीज के इक्वल होता है डिवाइडेड बाय π/2। फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय π/2 विच इज़ इक्वल टू -4/π। इसी तरह हम बी पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। इसी फंक्शन को आपने कैलकुलेट करना है, इस फंक्शन का आपने चेंज कैलकुलेट करना है इन द इंटरवल π/6 एंड π/2। सेम मेथड्स आप अप्लाई करते जाएंगे, और फाइनली जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आंसर आपके पास आएगा -3√3 डिवाइडेड बाय पाई। सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। इसमें बेसिकली आपके पास π/2 इन्वॉल्व है, तो cot π/2 विल बी इक्वल्स टू 1/10 π/2, और 10 π/2 आपके पास इनफाइनाइट होता है। कैलकुलेटर पे अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 π/2 पे आपका कैलकुलेटर आपको मैथ एरर देगा विच मीन्स इन्फिनिटी, और 1/infinity हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि 1/infinity आपके पास 0 के इक्वल होता है। Now we will discuss some limit rules, और sorry for the trouble. Okay, let's discuss some limit rules calculating limits using limit laws। लिमिट लॉज हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ है हमारे पास कि इफ लिमिट x अप्रोचेस टू c, और आपके पास टू फंक्शंस हों f ऑफ x प्लस g ऑफ x, और ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, तो आप लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दोनों फंक्शंस पे डिफरेंट। दोनों फंक्शंस पे लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और आप इस फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c g ऑफ x। दोनों फंक्शंस पे आप लिमिट को अलग अलग कैलकुलेट करके फाइनली ऐड कर सकते हैं। सेकंड रूल है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू c, अगर आपके पास
दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इस केस में भी आप लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दोनों फंक्शंस पे लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करके फाइनल आंसर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप दोनों फंक्शंस पे सेपरेटली लिमिट कैलकुलेट कर लें और एंड पे उनको मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं जो डिवाइड हो रहे हैं आपके पास एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, और आप इन पे लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस केस में भी आप लिमिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू c g of x। और फोर्थ रूल है हमारे पास पावर रूल, जिसको हम कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x होल पावर m। इस केस में हम फंक्शन पे सेपरेटली लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं और एंड में हम उसकी होल पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि कुछ फंक्शंस को अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेट करें तो उस केस में हमारे पास आंसर जो है वो अनडिफाइंड आंसर आ रहा होता है, और उस केस में हमें फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई अल्टरनेटिव तरीका जो है वो देखना पड़ता है। तो लेट्स से हमारे पास जो सेकंड केस है कि जिसमें हमें किसी अल्टरनेट मेथड से लिमिट्स को सॉल्व करना पड़ता है, वो कैंसिलेशन ऑफ कॉमन फैक्टर्स है। कैंसलिंग अ कॉमन फैक्टर, ये टेक्निक हमें लिमिट्स कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होगी। कैंसलिंग अ कॉमन फैक्टर, लेट्स से हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन था जिसको हमने कैलकुलेट करना था व्हेन x अप्रोचेस टू 1, और फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे हमारे पास -2 है, सॉरी। और इसको अगर आप कैलकुलेट करें, अगर आप डायरेक्टली लिमिट्स पुट करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 + 1 - 2 डिवाइडेड बाय 1 - 1। यहाँ पे आपके पास सॉरी माइनस है, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0/0 which is undefined form. So we have to solve this question using some other method which is cancellation of common factor, and हम इस मेथड को ट्राई करते हैं, अप्लाई करते हैं। और लेट्स से हमने कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू, लिमिट हम उसी तरह साथ में लिखते रहेंगे, एक्स अप्रोचेस टू 1। अगर हम मिड टर्म ब्रेक करें, ऊपर जो हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है उसमें अगर हम मिड टर्म ब्रेक करें, उसके फैक्टर्स कैलकुलेट करें, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। मिड टर्म ब्रेक आप में कुछ मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, शायद आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, लेकिन बेसिकली मिड टर्म हम मिड टर्म यहाँ पे हमारे पास x है, और x को हम इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि अगर हम इन दोनों टर्म्स को जो हमने ब्रेक करके बनाई हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास वापस यही टर्म बननी चाहिए, 2x - x इज इक्वल टू x। और अगर हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, जो हमने मिड टर्म ब्रेक की हैं, जो हमने दो टर्म्स लिखी हैं, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो आंसर आना चाहिए। इन दोनों टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें, यानी कि -2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वेयर, तो हमारे पास आंसर आता है -2x स्क्वेयर। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है -2x स्क्वेयर। और ये दो टर्म्स हमने जो ब्रेक किए हैं, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2x मल्टीप्लाइड बाय -x, तो आपके पास आंसर आएगा -2x स्क्वायर। तो बेसिकली मिड टर्म को ब्रेक करते हुए आप इन दो रूल्स का ख्याल रखते हैं। और ऊपर
अगर आप अब फंक्शंस बनाएंगे यानी कि फैक्टर्स बनाएंगे तो आपके पास फैक्टर्स बनेंगे टेकिंग एक्स कॉमन, और हमारे पास अगर हम इसको रीराइट कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे x माइनस 1 और x प्लस 1, और यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर फैक्टर्स बन जाएंगे x गोज टू 1 टेकिंग x कॉमन x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x प्लस 1, और ऊपर जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं x प्लस 2 एंड x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पे लिमिट भी है हमारे पास x गोज टू 1, और ये दो फैक्टर्स हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनली हमारे पास लिमिट x गोज टू 1 x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब अगर हम यहाँ पे लिमिट को पुट करें तो हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस 2 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2। और इस केस में हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। और लेट्स से अगर हम मज़ीद मेथड्स की बात करें तो लिमिट्स को कैलकुलेट करने का हमारे पास एक और तरीका है विच इज़ नॉन एज सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम में बेसिकली हमें बताता है कि अगर हमें कोई भी दो फंक्शंस की लिमिट्स पता हूँ और एक तीसरा फंक्शन जो उन दो फंक्शंस के दरमियान लाया करता हो, तो उस फंक्शन की भी लिमिट बाकी उन दो फंक्शंस के इक्वल होगी। इसको अगर हम रीराइट करें तो इसकी सैंडविच थ्योरम की हमारे पास फॉर्म कुछ इस तरह से बनती है कि सपोज हमारे पास कोई तीन फंक्शंस हैं। एक फंक्शन है हमारे पास g ऑफ x विच इज़ लेस देन और इक्वल्स टू f ऑफ x एंड f ऑफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू h ऑफ x, और तीनों फंक्शंस जो हैं वो किसी पॉइंट c पे डिफाइंड हैं। all contains पॉइंट C, और तीनों बेसिकली किसी कॉमन पॉइंट C पे डिफाइंड हैं। और अगर हमें इनमें से कोई भी दो फंक्शन की लिमिट पता है, यानी कि इफ लिमिट x गोज टू C f of x is equal to लिमिट x goes to C h of x is equal to L, यहाँ पे हमारे पास g of x आना चाहिए, g of x। अगर हमारे पास लिमिट g of x और लिमिट h of x की किसी वैल्यू c पे, c का मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है हमारे पास, कोई भी कांस्टेंट नंबर, अगर उन दो वैल्यूज़ पे फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है, तो इस केस में हमारे पास सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग लिमिट x गोज टू c फॉर f ऑफ x भी इक्वल्स टू l होगा हमारे पास इस केस में भी। अगर ये दोनों फंक्शंस किसी लिमिट पे किसी वैल्यू l के इक्वल हैं तो इस केस में ऑब्वियसली f ऑफ x भी उस सर्टन लिमिट पे l के इक्वल होगा। लेट्स से इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं, और लेट्स से हमने कैलकुलेट करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 इज लेस देन u ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2। इस केस में हमारे पास ये दो फंक्शन डिफाइंड हैं और u ऑफ x हमारे पास डिफाइंड नहीं है, लेकिन हमने कैलकुलेट करना चाहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फॉर u ऑफ x, इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इस केस में हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम कैलकुलेट करेंगे लेफ़्ट और राइट दोनों फंक्शंस को जो हमें गिवन है। लिमिट x गोज टू 0 ऑन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4, और इस केस में हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। और इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फॉर दिस फंक्शन विच इज़ राइट हैंड साइड फंक्शन विच इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2, और ये आंसर भी हमारे पास 1 आ जाएगा।
अब क्योंकि इन दोनों पे लिमिट का आंसर सेम है, तो यूजिंग सैंडविच थ्योरम हम कह सकते हैं कि लिमिट x approaches to 0 u of x will certainly equals to 1 using sandwich theorem. ओके, इसके बाद हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 और इसके जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं वो हमारे पास हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 49 टू 52 और उसके बाद 55 टू 58 ये क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं। और ये क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं विदाउट ग्राफ्स, क्योंकि ग्राफ्स की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, यानी कि विदाउट ग्राफ्स हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ग्राफ बनाने का जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो यहाँ पे बी पार्ट में दी गई हैं, तो हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है विदाउट बी पार्ट। सिर्फ हमने इन क्वेश्चंस का ए पार्ट सॉल्व करना है, जिसमें बेसिकली हमें लिमिट फाइंड करने के लिए कहा गया है। लेट्स से अब हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, विच इज हमने कैलकुलेट करना है लिमिट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं लिमिट x approaches to -4 x approaches to -4 on x plus 3 पावर 1984। इस फंक्शन को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जो हमने फोर्थ रूल हमने स्टडी किया था वो हमारे पास, उसको अगर हम यूज़ करें तो लिमिट को हम इनसाइड द ब्रैकेट्स लिख सकते हैं, लिमिट x प्लस 3 और हम यहाँ पे होल पावर कंसिडर कर लेंगे 1984। और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, अगर हम -4 पुट करें x को तो -4 प्लस 3 होल पावर 1984 और -1 होल पावर 1984। और ये हमारे पास एक इवन पावर है, और जब हमारे पास इवन पावर्स होती हैं तो माइनस साइन आपके पास प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाता है और आपके पास आंसर आ जाएगा +1। ओके, यानी कि उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, जिसमें हमने कैलकुलेट करना है। बेसिकली मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं जिनमें डिफरेंट मेथड्स अप्लाई हो रहे हैं वो एक एक क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, और बाकी क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस के लिए करेंगे। लिमिट h approaches to 0 3h plus 1 square root -1 divided by h। और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 - 1 डिवाइडेड बाई 0 विच इज इक्वल टू 0/0। तो ये आपके पास एक अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है, और इसलिए जब आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है तो हमें कोई और तरीका जो है वो सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर मेथड। उसमें वो अदर मेथड आपके पास क्या क्या हो सकता है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं कैंसलेशन ऑफ फैक्टर्स का मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने वही मेथड देखा है। सैंडविच थ्योरम हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इसके लेफ्ट और राइट पे कोई फंक्शन गिवन नहीं है, किसी फंक्शन का बिहेवियर हमें पता नहीं है। तो कैंसलेशन ऑफ फैक्टर्स का मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, या एक और टेक्निक है हमारे पास कि हम इस तरह का जो फंक्शन है हमारे पास स्क्वायर रूट में, उसको हम रैशनलाइज कर लें। तो लेट्स से हम इस फंक्शन को रैशनलाइज करके सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है 3h + 1 - 1 डिवाइडेड बाई h, और इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ 3h + 1 + 1, और इसी तरह डिवाइड भी मैं कर देता हूँ 3h + 1 + 1 से। ओके, ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली टर्म्स आपस में आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ऊपर हमारे पास टर्म्स बन जाएंगी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 3h + 1 - 1 डिवाइडेड बाय h इंटू
3h प्लस 1 प्लस 1। ओके, ये हमारे पास टर्म बन जाएंगी। और अगर अब आप देखें तो ऊपर हमारे पास आ रहा है लिमिट, ऊपर हमारे पास 3h डिवाइडेड बाय h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3h प्लस 1 माइनस 1। एच आपके पास कैंसिल हो जाएंगे और उसके बाद जब आप लिमिट पुट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, उसके बाद हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बेसिकली हमने कैलकुलेट करना है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। यहाँ पे भी अगर आप डायरेक्ट लिमिट्स पुट करेंगे, यानी कि x की जगह अगर आप 2 पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा √12। x की जगह आप 2 पुट करते जाएं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 + 16 और ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 और ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल्स टू 0/0 विच इज़ अनडिफाइंड फॉर्म। 0/0 आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म है और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई और मेथड, इस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कोई और मेथड जो है वो सोचना पड़ेगा। तो लेट्स से इस क्वेश्चन में भी हमारे पास क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट में टर्म्स गिवन है तो हम ट्राई करते हैं कि अगर हम इसको रैशनलाइज करके सॉल्व कर सकें तो, क्योंकि मिड टर्म ब्रेक मेथड जो है हमारे पास यहाँ पे हम वो अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए हम ट्राई करते हैं कि हम इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 रैशनलाइजेशन हम इस तरह से करते हैं कि ये जो दरमियान वाली इन दो टर्म्स के दरमियान जो साइन है हमारे पास, उसको साइन को चेंज करके हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं उसी सेम टर्म से। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ऊपर हमारे पास आंसर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 16 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 4। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं 12 लिखना भूल गया और ये हमारे पास 12 आ जाएगा। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 12 और अगर हम इसका मज़ीद सॉल्व करते जाएं तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 4 और ऊपर जो हमारे पास टर्म है बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर लिखा हुआ है और नीचे हमारे पास वही टर्म आ जाएगी। और बेसिकली जब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में। तो अगर हम यहाँ पे इस मेथड को अप्लाई करें इस टर्म पे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 हमारे पास बन जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 4 और ये दो टर्म्स आपके पास कैंसिल हो जाएंगी और फाइनली जो आपके पास बचेगा वो बचेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 4। तो इसमें अगर आप वैल्यूज पुट कर दें, अब x की वैल्यू 2 पुट कर दें तो ऊपर आपके पास 4 आ जाएगा, नीचे आपके पास 16 प्लस 4, ये आपके पास आ जाएगा 4/8 which is equals to 1/2. Okay, let's try question number 52. क्वेश्चन नंबर 52 हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्वेश्चन हमें गिवन है 1 - 2 - x² / 24 is less than
1 माइनस cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज लेस देन 1/2। और इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने कैलकुलेट करना है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ये लिमिट हमने कैलकुलेट करनी है, और इस लिमिट को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, और लिमिट यहाँ पे हमारे पास सॉरी cos x गिवन है, इसको 2 को आप खत्म कर दें। इस क्वेश्चन में हम जो मेथड अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप cos 0 यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देते हैं तो हमारे पास 1 माइनस cos 0 डिवाइडेड बाय 0 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos 0 आपके पास 1 के इक्वल होता है, और ये 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म आपके पास आ जाएगी। तो ये मेथड हमने यूज़ नहीं कर सकते, तो अल्टरनेट कोई भी हम मेथड यूज़ करेंगे, और वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है सैंडविच थ्योरम। तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सैंडविच थ्योरम, यानी कि जो आपको लेफ़्ट और राइट फंक्शंस गिवन है उन पे आप x अप्रोचेस टू 0 लिमिट जो है वो कैलकुलेट कर लें। तो लेट से हम कैलकुलेट करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 24, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। इसी तरह अगर आप कैलकुलेट करें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑन 1/2, जो आपके पास ये राइट हैंड साइड फंक्शन गिवन है, तो ये आपके पास 1/2, और ये दोनों आपके पास सेम आ रहे हैं, तो इसलिए इनको जब आपके पास सेम आ रहे हों, हमारे पास सैंडविच थ्योरम था g ऑफ x इज लेस देन f ऑफ x is less than or equals to h of x, and if limit g of x, और इसी तरह ये आपके पास लिमिट इक्वल हो फॉर h of x, दोनों की आपके पास कोई भी सेम वैल्यू आ रही हो x अप्रोचेस टू c पे, x अप्रोचेस टू c पे, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू c फॉर f of x इज इक्वल टू l। तो इस केस में हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1/2। इन वैल्यूज़ को अगर हम यूज़ कर लें तो ये हमारे पास 2 के इक्वल ये फंक्शन की भी हमारे पास लिमिट आ जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में हमने फाइंड करना है कि इफ़ लिमिट x approaches to 2 f of x minus 5 divided by x minus 2 equals to 3, ये हमें गिवन है, और हमने फाइंड करना है लिमिट x approaches to 2 for f of x। क्वेश्चन को देखें अगर तो हम लिमिट को बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऊपर हमारे पास जो लिमिट है उसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें इस लिमिट को, तो ये हमारे पास बन जाएगी f of x माइनस लिमिट x approaches to 2 5 divided by limit x approaches to 2 x minus 2 equals to 3, और यहाँ से आपके पास लिमिट x approaches to 2 f of x minus 5 divided by आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 इंटू एक्स माइनस 2, और इस साइड का आपके पास आंसर आ जाएगा जब आप x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू 0, और ये हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x माइनस 5। ओके, हमारे पास आंसर आ रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से हमारे पास फाइनली लिमिट x इक्वल्स टू अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 5, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। जो क्वेश्चंस हमने करने थे नेक्स्ट
एक्सरसाइजेज हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो देखेंगे।